बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को मज़े मज़े के पकवानों से भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में चाउमीन बनाना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, खुला बर्तन लिया है और इसमें मैंने खुला ही पानी डाल दिया है। इसमें हम नूडल्स बॉयल करेंगे। उसके लिए मैंने डाला है 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इससे ये होता है कि ये आपस में जुड़ती नहीं है। पानी बॉयल हो गया है और मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं पैकेट वाली नूडल्स। ये पैकेट वाली नूडल्स जब बॉयल करते हैं तो इनके लिए ये होता है कि मुसलसल चम्मच चलाते रहते हैं। नूडल्स हमारी 10 से 15 मिनट में बॉयल हो गई हैं और मैंने स्ट्रेनर में इसको निकाल लिया है। अब मैं नल के पानी से यानी कि ताज़ा पानी से इसको थोड़ा वॉश कर लूँगी चम्मच की मदद से, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। कुकिंग ऑयल ही मैंने डाला है इसमें और दोबारा चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि तमाम नूडल्स में ऑयल लग जाए। इससे ये होगा, ये जब तक भी पड़ी रहेंगी आपस में जुड़ेंगी नहीं, बिल्कुल लैदा ही रहेंगी। मैंने अब एक बाउल लिया और उसमें मैंने स्ट्रिप्स में चिकन को आधा किलो चिकन काट लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लीमू का रस डाला था। अब मैंने लिए हैं 2 अंडे। अंडों की मैंने सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है, इसकी मैं जर्दी अलहदा से निकाल के रख लूँगी, उसको मैं बाद में कहीं इस्तेमाल कर लूँगी। सफ़ेदी को मैंने अब डाल देना है चिकन में। अब इसके साथ ही मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए। अब दोबारा से मैंने एक ली है कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है खुला तेल। अब जो चिकन मैंने फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए, उसको मैं इसी ऑयल में डाल के दोबारा से फ्राई कर लूँगी। इसमें चूँकि कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है तो कोशिश करनी है कि चम्मच चलाते रहना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। ये बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं। चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो गया है और मैं एक छोटी स्ट्रेनर लेके उसमें इसको निकाल लूँगी। चिकन आहिस्ता आहिस्ता से निकाल के अलहदा से एक बर्तन में मैंने रख लिया है। अब मैंने दोबारा एक कढ़ाई ली है और ये मैंने ज़रा बड़ा बर्तन लिया है और इसमें मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है, क्योंकि इसमें मैंने सब्जियां फ्राई करनी है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पेस्ट डाल दिया है लहसुन का और उसको करेंगे फ्राई। जब भी मैं फ्राई कर रही हूँ तो इसके नीचे मैंने आग जो है वो मध्यम ही रखी है, यानी कि धीमी आंच पे मैं इसको कर रही हूँ। गाजरें मैंने डाली हैं और प्याज एक डाला है। ये मैंने जुलियन स्टाइल में इनकी मैंने कटिंग की थी लंबे लंबे से, क्योंकि ये इसी तरह की ये अच्छी लगती हैं इसमें। और मैं यहाँ पे 1-2 चम्मच के करीब इसमें पानी का छिड़काव करूँगी ताकि लहसुन नीचे ना लगे। वैसे तो चाइनीज़ जो सब्ज़ियाँ बनाते हैं चाइनीज़ स्टाइल में, उनमें ना तो आग हल्की रखते हैं और ना ही उनमें पानी डालते हैं, क्योंकि अपना असल रंग खो देती हैं और ना देखने में अच्छी लगती हैं और ना ही ये खाने में अच्छी लगती हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च, वो भी मैंने जूलियन स्टाइल में कटिंग कर ली थी। इसको भी 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। सब्ज़ी हमारी फ्राई हो जाए तो मैंने रखी हुई है बंद गोभी, वो भी मैंने इसी तरह काटी थी, अब वो मैं डाल दूँगी इसमें। तमाम सब्ज़ियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 1-2 मरतबा चम्मच चलाऊँगी और जो मैंने चिकन फ्राई करके रखा था अलहदा से, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब दोबारा से चम्मच चलाएंगे 2-3 मरतबा और तमाम सब्जियां और ये जो चिकन है इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। सब्जियां और चिकन हमारा मिक्स हो जाए तो मैं यहाँ पे रेडी करूँगी चाउमीन सॉस। मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें चिली सॉस डाल दी है। 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद सिरका। सोया सॉस भी तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ही है। मैंने अब इसमें डाली है 1 से 1.5 कप के करीब टमाटो केचप। इसको इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब नमक, 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी। हमारी सॉस जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है और इसको डालूंगी सब्जियों के ऊपर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे चम्मच के साथ ताकि सब्जियों में ये जो सॉस है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके अलावा इसमें जो चिकन है वो भी इसमें शामिल हो जाए। अब मैंने दोबारा से एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने डाला है 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। लहसुन मैंने 6 से 7 जवे लिए थे और उसको अब मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में इसको फ्राई कर लूँगी। लहसुन को फ्राई करते करते सारे बर्तन को थोड़ा सा ज़रा ऑयली कर लेना है ताकि अगर नूडल्स इसमें डाली जाएँ तो इर्द गिर्द से वो लगे नहीं। अब मैंने डाल दी हैं इसमें नूडल्स मैंने आपको पता पहले ही बॉयल करके रख ली थी। इसको मुसलसल चम्मच चला के हर तरफ से इसको 1-2 मिनट में हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो तमाम लहसुन है और उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। अब मैंने लिया है एक अलहदा बड़ा सा बर्तन, वो इसलिए लिया है कि मैंने नूडल्स और सब्जियां मिक्स करनी थी। मैंने नूडल डाल दिए हैं इसमें और अब शामिल करूँगी मैं साथ ही सब्जियों को। सब्जियां भी इसमें शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जात सब्जियां और नूडल्स आपस में अच्छी तरह से
मिक्स हो जाएं। हमारी बड़ी मज़े की, बड़ी टेस्टी, जायकेदार सी रेसिपी ये तैयार हो चुकी है। ये बड़ी मज़े की लगती है रेसिपी और बड़ी पसंद आती है, और इनके एक एवरग्रीन रेसिपी है, हर वक्त बच्चे इसको खाने को तैयार रहते हैं। ये एक ऐसी डिश है जिसको खाते जाएं पेट तो भर जाता है, लेकिन जो दिल है वो नहीं भरता। हमारी चाउमीन तैयार है। ये देखें, जो एग जो जर्दियाँ थी वो मैंने ज़ाया नहीं की, वो भी मैंने फ्राई करके डाल दी हैं। इसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही मैंने मसाले डाले हैं। ये 5 से 6 लोगों की सर्विंग है। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। और आपको मेरी ये पसंद आए वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।